नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तब लाइक करें। कन्या राशि वालों, आखिर कब तक बनेंगे आप इमोशनली फूल? क्या हमेशा ही लोग आपका मिसयूज करते रहेंगे? लोग आपको मिसगाइड करते रहेंगे? क्या हमेशा से ही ऐसा होना ठीक रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप बुध देव की राशि हैं और बुध देव की राशि का मतलब होता है आपके अंदर बुद्धि से जो ज़्यादा सोच सके, बुद्धि से परे जो ज्ञान होता है वो आपके पास होता है। जो काम दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर पाता वो कन्या वाले अपने ऊपर उठाकर अकेले ही कंप्लीट कर देते हैं। अब ऐसे लोग अगर खुद ही इमोशनली भावनात्मक रूप से परेशान होने लगे, लोगों के बस बहकावे में आ जाने लगे, तब दिक्कत लगती है ना, थोड़ी सी महसूस होती है यहाँ पर कि लगता है जैसे सब कुछ हाथों से निकलता जा रहा है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप बहुत भी बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बातें करते हैं, लेकिन फिर भी दिल है कि इस पे किसी का जोर ही नहीं चलता, कहीं ना कहीं जाके अटक जाता है। तब ऐसे में क्या करें? क्या करें कि लोग आपकी वैल्यू को समझें। जो लोग अभी तक आपका वैल्यू नहीं देते, सिर्फ आपका इस्तेमाल करते हैं, जब मन आता है बजाकर आपको चल जाते हैं, मानो आप ढोलक हो। कोई भी आता है कुछ भी सुना के चला जाता है, कोई भी आपको घर हो बाहर हो, हर कोई बस लगेगा जैसे आप पे सब कोई शासन कर रहा है या फिर आपके जीवन का कोई मोल ही नहीं है। ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि अब आपको अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा का के ऊपर थोड़ा सा काम करना होगा। आपके अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर निकालिए, फिर देखिए लोग कैसे आपकी कदर करते हैं। अभी तक जो लोग आपकी टांग खींच रहे थे, आपके लिए जो गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, वो देखिए कैसे आपके पीछे हो लेते हैं, क्योंकि कामयाब लोगों के ही पीछे दुनिया चलती है और नाकामयाब लोगों को तो कोई भाव ही नहीं देता, सिर्फ इस्तेमाल करता है, बिल्कुल एक डस्टबिन की तरह। अब यहाँ पर हम आपको भड़का नहीं रहे, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन को यूं ही बर्बाद मत कीजिए, कुछ ऐसा काम कीजिए कि दुनिया में आपका भी नाम हो। हालांकि अभी लॉकडाउन का वक्त है, बहुत सारी जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन उन परेशानियों पर जो विजय प्राप्त कर ले, अभी के आपके पास तो सुकून के पल हैं। हालांकि ये सुकून बहुत भारी है, हमें पता है, पर इस वक्त का जो सही समय सही सदुपयोग कर लिया वही सच्चा इंसान है। अब ऐसे में क्या करेंगे? आप अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखारिए, आपके अंदर जो गुण है उसको दुनिया के सामने लाइए, मेहनत कीजिए। एक प्रयास में सफल नहीं होते, दोबारा कीजिए, 3 बार कीजिए, सफल तो होना ही है, क्योंकि आप में वो काबिलियत है। तो ऐसे में जो व्यक्ति हर किसी का काम कर सकता है, जो काम कोई नहीं कर सकता, वो कन्या राशि वाले कर देते हैं बड़ी आसानी से। समस्याओं से लोगों को निजात दिला देते हैं, उनके समस्याओं का हल निकाल देते हैं। तो क्या वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते? ऐसा सोचना आपके कमजोरी को दर्शाएगा। बहुत बार क्या होता है, आप इमोशनली फूल बनते रहते हो। कैसे? हम बताते हैं। इसका गलत अर्थ मत निकालें, हम सिर्फ आपको सही राह दिखाने की कोशिश करते हैं। कन्या वाले होते हैं, भले ही कभी कभी आपको लगेगा थोड़े कंजूस है, पर कंजूस होते नहीं। हमेशा ही सबकी हेल्प करने वाले, सबकी इज्जत करने वाले, सबको लेकर चलने वाले होते हैं। कभी कभी थोड़े से कदम इनके भी डगमगाते हैं, पर ये गलत आदतों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी बुद्धि तो बहुत प्रबल होती है, मजबूत होती है, लेकिन कभी कभी गलत आदतों में फंस जाते हैं। तो उन आदतों से बाहर निकलिए। अब वो आदतें कौन सी है ये आपको पता है, हम नहीं बताएंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, आप हार्ड वर्क करते हो सारा दिन, आप विद्यार्थी हो तो आप पढ़ाई करते हो, आप कोई टॉपिक पे आपका चल रहा है, किसी चीज़ पे आप प्रोग्राम पे कोई काम कर रहे हो, अब सफलता पाने को हो, लेकिन आपने अपनी गुप्त बातें दूसरों से शेयर कर दी, आप वहीं रह गए, कोई और इस टॉपिक का फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ गया। ये चीज़ें आपके साथ बहुत होता है। तो यहाँ पर भी आपको संभलना होगा। आपको क्या करना है, खुद अपने ही बलबूते आप कर सकते हैं। अगर 2 लोग वहाँ आ गए तो फिर सफलता के मायने चेंज हो जाते हैं। करता कोई और है, श्रेय कोई और ले जाता है। हालांकि
ये दुनिया मिलजुल कर ही चलती है, लेकिन अपना भी फ्यूचर बनाने का हक हम मनुष्य को है। ऐसे में कन्या वालों, आप भला पीछे क्यों हटते हो? समय का सदुपयोग करना है आपको। कोई भी व्यक्ति आपका इस्तेमाल करे, ये गलत बात है। इस्तेमाल खुद का मत होने दीजिए। आपको क्या करना है ये आप डिसाइड कीजिए। रास्ते में तमाम पत्थर क्यों ना आए, उसको साइड कीजिए और आगे बढ़ने का रास्ता निकालिए, ना कि दूसरों का सीढ़ी बनिए। वैसे दूसरों का सीढ़ी बनना बुरा नहीं होता, पर हर बार कोई आपका इस्तेमाल करे तब बुरा होता है। इसलिए भावनात्मक रूप से कमज़ोर मत बनिए और खुद का इस्तेमाल तो कभी भी मत करने दीजिए किसी को, क्योंकि आप अकेले ऐसे व्यक्ति हो कन्या वालों, जिनके लिए बुद्ध देव का दरवाज़ा हमेशा ही खुला रहता है। आपके अंदर असीम संभावनाएं होती है, बस उन संभावनाओं को तलाशना है। लेकिन सवाल उठता है कि आप अपनी पर्सनालिटी में वो कौन सी चीज़ों को शामिल करें कि लोग बरबस ही आपके तरफ आकर्षित हो। वैसे भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो आपको सबसे हट कर बनाए, सबसे जुदा करे। सबसे पहली बात तो दुनिया जहाँ में नकारात्मक चीज़ें बहुत है, उसमें जो पॉजिटिव चीज़ें जो ढूंढ लेता है वही सच्चा कन्या वाला होता है। यानी नेगेटिव चीज़ों को हटाइए और उसमें से अच्छी चीज़ें ढूंढिए। नकारात्मक चीज़ें, कमियों को ढूंढने वाला तो पूरा दुनिया पड़ा है, अच्छी चीज़ों को ढूंढने वाला सिर्फ कन्या वाले ही होते हैं। तो पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए, मुस्कुराइए। मुस्कुराहट जो होती है ना, एक तो आपके दिल को भी सुकून देता है और सामने वाले को भी अच्छा फीलिंग देता है। आप मुस्कुरा कर कठिन से कठिन काम कर भी सकते हैं और दूसरों से निकलवा भी सकते हैं, अपने काम पूरा करवा भी सकते हैं। तो मुस्कुराहट एक दवा का काम करता है, आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी। जब भी किसी से बात करते हैं, मिलते हैं, तो एक बार मुस्कुराइए ज़रूर और चेहरे पर एक खुशी वाला भाव रखिए। ज़्यादा प्रसन्न मत होइए, वरना दुनिया जलने के लिए बैठी है। वैसे भी कन्या वाले जब भी सफल होते हैं तो इनके पड़ोसी जलते ही जलते हैं। तो यहाँ पर आपको सोच समझकर संभल के रहना है, दिखावा नहीं करना है, फोकस नहीं करना है। फोकस कीजिएगा तो फिर हो गया। थोड़ा सा और एक बात हम कह दें कि मुस्कुराने से क्या होता है ना, हमारे जो शरीर के अंदर चेंजिंग आने लगता है, लोगों को लगता है हम खुश हैं, यानी कि हमारा आसपास का वातावरण भी अच्छा बन जाता है और हमारे अंदर भी बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा आने लगती है। जब भी किसी से बात करते हैं तो उनका नाम ज़रूर याद रखिए, बीच बीच में उनका नाम बोलिए, ताकि एक अच्छा फीलिंग आए। मैं, हम की जगह आप कहने का अभ्यास डालिए, ये ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में, क्योंकि हर किसी को अपनी बड़ाई पसंद है, तो उनकी बड़ाई भी कीजिए। अगर आपको लगता है यहाँ पर आप इस्तेमाल ना होकर अपने काम निकलवा सकते हो, तो किसी से बातें करते हैं तो पहले उनको सुनिए, वो कहना क्या चाह रहे हैं। अपनी बातें आप नाप तोल के ही कहिए, क्योंकि लोग सिर्फ अपनी सुनाने आते हैं, आपकी कोई सुनते नहीं है, बस हाँ हाँ कर देते हैं। इसलिए आप दूसरों की बातों को सुनिए और फिर छोटे से शब्द में उसका आंसर दीजिए। ये होता है आपके अमेजिंग पर्सनालिटी में निखार लाने का बहुत ही कामयाब फार्मूला। क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता, आप किस तरीके से बोल रहे हैं ये मायने रखता है। हम ये नहीं कहते कि आप अपने कल्चर को छोड़ दो, आप अपने जो आपका एक पर्सनैलिटी है उसे भूल जाओ, बिल्कुल भी नहीं। उसमें ही निखार लाना है। आप जैसे हो वैसे ही परफेक्ट हो, पर थोड़ा सा बदलाव तो चाहिए। बिना सोचे आप सबकी हेल्प करते हैं, करते रहिए, पर कभी कभी अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल लेंगे तो आपके अंदर जो हुनर है वो दुनिया को दिखेगी। आपके अंदर जो टैलेंट है उसके बदौलत आप इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। अभी तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बड़े हैं, जो ताउम्र संघर्ष करते रह गए, लेकिन एक उम्र के बाद जब वो थक जाते हैं, लेकिन सोचते हैं नहीं चलो आज बचपन को जीते हैं, उस दिन वो सफल हो जाते हैं। तो क्यों ना, आप में इतनी सारी संभावना है तो आप भी सफलता के परचम लहराइए। थोड़ा सा वक्त खुद के लिए निकालिए, थोड़ा सा वक्त अपने आप से मिलाने के लिए अपने आप को निकालिए। आप क्या हो ये आपको तय करना है। और मशीन मत बनिए। मशीन बनना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स भी रहना सीखिए। जिस दिन आप मुस्कुराना भूल जाते हैं उस दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराहट तमाम परेशानियों का दवा है। अब यहाँ पर आपके अंदर जो खूबियाँ हैं उसको निकालिए। आप खुद को एक परफेक्ट बनाइए, परफेक्ट मैन वुमेन। यहाँ पे होता क्या है ना, आप टिप टॉप में रहें। अब ये नहीं कहते हैं बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं, जैसे भी हैं करीने से वस्त्र पहने, करीने से मेकअप करें, बिल्कुल एक शालीन अंदाज में रहिए। ये चीज़ें बहुत लोगों को आकर्षित करती है।
आप किसी का दिल जीतने के लिए किसी के साथ आप बातें कर रहे हैं, उनके साथ बस एक सम्मोहन वाली चीज़ें जैसे लागू हो जाए, लोग बरबस ही किसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं ना, तो वहाँ पर आप ऐसा क्या करें, कैसे आप लोगों के सामने खुद को बेहतर घोषित कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके अंदर से निकलेगी। दूसरी बात है, लगातार आप कुछ ना कुछ करते रहिए। आपको क्या करना है ये आप पर छोड़ते हैं, लेकिन एक बात तो तय है, जिस दिन आप खुद को समझ जाएंगे, जिस दिन आप इस दुनिया को समझ जाएंगे, उस दिन आपको कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जिस दिन आप अपने आप से मिल लेंगे, आप में क्या है, आप क्या हो, उस दिन खुद आश्चर्यचकित रह जाओगे। लेकिन जाने से पहले हम एक बात आपको बता दें, अगर आप कन्या राशि के हैं तो चांदी और सोना बराबर मात्रा में मिलवाकर एक छल्ला बनवाइए। छल्ला यानी प्लेन रिंग होता है, जिसमें ना कोई स्टोन होगा ना ही कोई डिजाइन होगा, बिल्कुल प्लेन रिंग। और दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में, आपको बुधवार की शाम में धारण करना है। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नौकरी की समस्याओं से बचे रहेंगे, साथ ही थोड़ा सा जिम्मेदार भी बनेंगे। बार बार नौकरी में आने वाली समस्याओं से भी आप सुरक्षित बने रहेंगे। अगर आप करने वाले हैं तो ऐसा आप जरूर कीजिएगा। फिर देखिए 1 से सवा महीने में आपकी लाइफ बदलने लगेगी, क्योंकि किस्मत बदलते देर नहीं लगती, बस सही रास्ता दिखाने वाले लोग चाहिए। ओम बूम बुधाय नमः का जितना ज़्यादा हो जप करें। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।